हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्ज़ाम साथी है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ कक्षा 10 के एक लोकनायक कवि कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन अथवा साहित्यिक परिचय लेकर। तो आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन या किसी भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन से बिलोंग करते हैं, किसी भी बोर्ड से, तो आपको 2022 के लिए आने वाले 2022 परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि हिंदी में जो किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय बोर्ड कॉपी में कैसे लिखा जाता है और कैसे आपको पूरा अंक मिलने वाला है। तो इससे बढ़िया तरीका और आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये अवसर आप मत गंवाइए। चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय अपने बोर्ड कॉपी में कैसे लिखें। अब आपको उत्तर नंबर डालना है। उत्तर नंबर डालने के बाद में आपको लिखना है गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन अथवा साहित्यिक परिचय। तो उसके बाद आपको उसके नीचे हेडिंग डालना है। उसके नीचे जो हेडिंग डालना है वो डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद आप लिखेंगे लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी है, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था 1532 ईस्वी में स्वीकार किया गया है। इनके जन्म से संबंधित एक दोहा बहुत ही प्रचलित है, जो है 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। ठीक है, तो ये दोहा बहुत ही प्रचलित है, इसे आप जरूर लिखेंगे। अब इसके बाद आपको लिखना है तुलसीदास का जन्म स्थल, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जैसे कुछ विद्वान मानते हैं एटा जिले के सोरो नामक ग्राम, और कुछ लोग मानते हैं राजापुर गांव में। और अगर दोहे के अनुसार देखें तो दोहे में क्या लिखा है, कालिंदी के तीर, यानी कि कालिंदी के किनारे इनका जन्म हुआ था अगर दोहे के अनुसार माने, यानी कि इनके जन्म में अभिमत है। उसके बाद इनके बारे में और कुछ लिख देना, जैसे इनके माता पिता का नाम, भुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने बाल काल में ही त्याग दिया था। इनका लालन पालन संत नरिहर दास ने किया और इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा भी बताई थी। इसके बाद कुछ और जो आपको पता होगा, जैसे कि एक कहानी बहुत सी प्रचलित है कि जब इनकी शादी हुई थी तो ये जब इनकी पत्नी मायके चली गई थी इनसे बिना बताए, तो उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, तो उनके सौंदर्य रूप के प्रति अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई और ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत ही भला बुरा कहा कि लाज नाई आपको दौरे आए हो साथ। ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है, ये बहुत ही प्रचलित है, ये इतना आपको जरूर लिखना है। उसके बाद जब इनकी पत्नी ने इन्हें फटकार लगाई तो ये तुलसीदास जी ने मोहमाया को छोड़ दिया था और श्री राम जी की भक्ति में लग गए। इन्होंने कई तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। इनकी भक्ति दास से भाव की थी, यानी कि अपने को दास मानते थे प्रभु श्री राम का। सन 1574 ईस्वी में इन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जिसका नाम है रामचरितमानस, जिसका गांव में 24 घंटा पाठ होता है, रामचरित की रचना की। उसके बाद में फिर 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया था। अब आते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, जान लेते हैं थोड़ा। साहित्यिक परिचय जो है इनका, तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा वस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। इनके इस ग्रंथ में श्री राम के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का भी समावेश करके इन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। ठीक है, उसके बाद आपको लिखनी इनकी प्रमुख कृतियाँ, जैसे कि रामलला नाहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, ये सारी इनकी रचनाएं 2-4 आपको लिख देनी है। आशा करते हैं कि आपको ये इतना ज़रूर मालूम पड़ा होगा कि किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से कैसे लिखें। तो इसी तरीके से लिखा जाता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।